हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 35। तो ये लेक्चर में हम हमारे न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्पेशली उसके लेयर्स और उसके प्रोसेसिंग पे। ठीक है, ओके। तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर था जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमने बनाया था। ठीक है, कि जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि क्या हमारा टी शर्ट हिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर था कि इनपुट्स जो थे हमारे 4 थे, जो हम एक्स वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फिर वो हमारा रहेगा इनपुट लेयर, जिसको हम लेयर 0 भी कहेंगे। फिर हमारा एक हिडन लेयर था जिसको हम कह सकते हैं कि लेयर 1, और फाइनली आउटपुट लेयर जिसको हम कहेंगे लेयर 2। ठीक है, तो लेयर्स के जनरली नाम इस तरह से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आर्किटेक्चर था। तो अभी इसके लेयर्स को 1 बाय 1 डिकोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा लेयर 1। ठीक है, तो ये लेयर 1 को क्या आ रहा है, इनपुट। जैसे हमने बात की थी कि जो हमारा एक्स था वो 4 एलिमेंट से बना था, राइट। तो से उनके कुछ वैल्यूज़ इस तरह से होंगे, इनपुट वेक्टर 4 वैल्यूज़ का। ठीक है, और अभी ये लेयर 1 में कितने टोटल सेल्स है या यूनिट्स है, 3। और ऑल 3 यूनिट्स हमारे क्या है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के यूनिट, जो बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट देंगे। ठीक है, सो लेट से कि हमारा ये जो भी पहला यूनिट है उसके पैरामीटर्स लर्न करके है W1 B2 B1। सिमिलरली सेकंड के लिए W2 B2 और थर्ड के लिए W3 एंड B3। ठीक है, तो ये उसका आउटपुट क्या रहेगा, तो ये सिग्मॉइड फंक्शन का आउटपुट क्या रहता है जनरली, जी ऑफ जी। और जी क्या होता है, W डॉट एक्स प्लस बी, राइट। तो इसका जो भी आउटपुट रहेगा उसको हम कहेंगे A1। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेशन, राइट। तो एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट सेल या फर्स्ट यूनिट, इसलिए हम इसको कहेंगे A1। और ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, जी ऑफ जी। और जी जैसे हमने बात की थी कि W1 एक्स, तो ये एक्स तीनों सेल को जाएगा। ठीक है, तो इसको आ गया, तो ये पूरा इनपुट वेक्टर, फिर उसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे W1 और फिर बाद में B1 उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि जैसे हमको पता है कि इसका वैल्यू विद इन 0 to 1 रहता है, तो लेट्स सी कि उसका आउटपुट 0.3 आए। सिमिलरली फॉर हमारा सेकंड यूनिट, तो उसका आउटपुट हम कहेंगे A2, एक्टिवेशन ऑफ सेकंड यूनिट। ठीक है, तो सेम फार्मूला जी ऑफ जी, लेकिन जी क्या रहेगा, अभी W एक्स प्लस बी रहेगा, लेकिन अभी जो भी ये W एंड B रहेंगे, अभी ये स्पेसिफिक टू ये सेल रहेंगे, इसलिए यहाँ पे W2 एंड B2 है। ठीक है, लेकिन से इसका आउटपुट कुछ 0.7 है। सिमिलरली फॉर थर्ड सेल जिसको हम A3 कहेंगे, सिमिलर फार्मूला, और से उसका आउटपुट 0.2 है। ठीक है, तो ओके। तो इन जनरल लेयर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि जितने सेल्स है उनके इंडिविजुअल पैरामीटर्स है, जो इनपुट आ रहा है वो हर एक यूनिट को जा रहा है, और फिर हर एक यूनिट कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन उनका जो भी फंक्शन है उसके हेल्प से, और फिर वो आउटपुट जनरेट करेगा। और फिर वो आउटपुट को बेसिकली अभी हम कहेंगे कि ये इन तीनों का एज ए वेक्टर कि आउटपुट ऑफ दिस लेयर। ठीक है, तो वो आउटपुट रहेगा लेयर 1 का, तो उसको हम कहेंगे A1। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो भी आउटपुट है वो जनरली इनपुट होगा हमारे नेक्स्ट लेयर का। ठीक है, तो सेम चीज़ जो 0.3 0.7 0.2 इसका जो भी आउटपुट है, तो वो एज ए वेक्टर इनपुट गया हमारे सेकंड लेयर को, जिसमें सिर्फ एक सेल है। ठीक है, और से उसके कुछ पैरामीटर्स है W1 B1। तो ये भी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सेल है, तो वो भी जी से वह आउटपुट निकालेगा विथ सेम फार्मूला कि W डॉट एक्स प्लस बी। ठीक है, और W1 B1 इसके पैरामीटर्स। ठीक है, और जो भी उसका आउटपुट है फिर से हम कहेंगे कि एक्टिवेशन, और ये पहला ही सेल है तो उसको कहेंगे A1। ठीक है, और ये जो भी सुपरस्क्रिप्ट 2 है वो डिनोट करेगा कि ये लेयर 2 का है। ठीक है, क्योंकि W1 B1 तो हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था, राइट, कि W1 एंड B1 जो हमारे पहले सेल के लिए, लेकिन टू डिफ्रेंशिएट कि ये सेल हमारे लेयर 1 का है, तो इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 दे सकते हैं इन टू इंडिकेट लेयर 1। सिमिलरली यहाँ पे तो ये जो भी नोटेशंस है वो बस हमारे कन्वीनियंस के लिए है, और हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। लेकिन ठीक है, तो ये कुछ कैलकुलेट करेगा, और से इसने कुछ आउटपुट दिया 0.84। ठीक है, और फिर अभी ये वैल्यू से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आउटपुट लेयर है, तो सेम हम यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा ये A2 अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो देन वाई हैट इज इक्वल टू 1, यानी हमारा टी शर्ट हिट है, अदरवाइज वाई हैट इज इक्वल टू 0, यानी हमारा टी शर्ट हिट नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इस तरह से अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लेयर में प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, ओके।
तो उसको अभी और एक मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो उससे अभी मेरे पास ऐसा लार्ज नेटवर्क होता कि जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है और हर एक लेयर में बहुत ज़्यादा सेल्स है, ठीक है। तो उससे हमारे ये पहले लेयर में टोटल 25 यूनिट्स है, यानी ये जो भी टोटल यूनिट्स होंगे या सेल्स होंगे 25, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1, ठीक है। लेकिन सेम कि इनपुट एक्स आएगा, फिर ये जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है, तो हर एक सेल अपना आउटपुट निकालेगा और फिर उसको हम कंबाइन करेंगे वेक्टर एज A1, फिर वो इनपुट जाएगा हमारे सेकंड लेयर को, सिमिलरली प्रोसेस होके उसका आउटपुट वेक्टर हम कहेंगे A2, जो बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन है लेयर 2 का, राइट। वो इनपुट जाएगा हमारे थर्ड आउटपुट लेयर को और फिर वो आउटपुट करेगा लाइक 0 and 1 एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट, कि हमारा इनपुट एक से आया, फिर लेयर 1 एक्ट हुआ, उसके बाद लेयर 2, फिर लेयर 3 इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसलिए हम इस एल्गोरिदम को या इस प्रोसेसिंग एल्गोरिदम को कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, और इन जनरली शॉर्ट फॉरवर्ड प्रॉप, ठीक है। तो अगर उसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो क्या होगा, लेयर 1 में जो भी इसका आउटपुट है A1, ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ लेयर 1, तो वो क्या होगा, टोटल 25 आउटपुट्स निकलेंगे, यानी हमारा वेक्टर होगा 25 वैल्यूज़ का, क्योंकि हमारे पास 25 सेल्स है, ये यूनिट्स है, राइट। और हर एक सेल का आउटपुट इस तरह से रहेगा कि इससे मेरे पहले सेल के पैरामीटर है W1 एंड सॉरी ये B1 होना चाहिए था कि B1, और से जो भी हमारा x है तो उसको हम एज ए इनपुट A0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो भी है कि g ऑफ z क्या रहता है, सेम कि W1.A0 प्लस B1, ठीक है। और फिर ऐसे करते जाएंगे टू ऑल द सेल्स, और 25 सेल्स के लिए ये रहेगा, राइट, कि अभी W25.A0 प्लस B25 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जो भी ये A1 होगा, फिर हमारा वेक्टर होगा इन सभी का आउटपुट एज ए 25 वैल्यूज़, ठीक है। और फिर वो जाएगा इनपुट हमारे सेकंड लेयर को, ठीक है। तो उसके लिए ये इनपुट A1 है, राइट, और से हमारे उसमें टोटल 15 सेल्स है, राइट। तो पहले सेल का आउटपुट कैसे निकलेगा, जी ऑफ W1 और A1 इनपुट प्लस B1, ठीक है। सिमिलरली हम करते जाएंगे फॉर ऑल 15 सेल, और 15 सेल के लिए W उसका पैरामीटर्स W15, फिर डॉट प्रोडक्ट विथ A1 इनपुट प्लस सिमिलरली उसका B पैरामीटर एंड सो ऑन, राइट। तो अगर आप देखोगे तो नोटेशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि लेयर 2 का है, इसलिए इसके पैरामीटर्स को हमने सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली 2 दिया है, राइट, फॉर उसके पैरामीटर्स। इनपुट लेयर L-1 रहेगा कि जो भी लेयर है उसका -1, क्योंकि वो एक्टिवेशन ऑफ प्रीवियस लेयर रहेगा, ठीक है। तो बाकी तो सब सेम चीज़ है, और ये पहला सेल है इसलिए हमने उसका सबस्क्रिप्ट 1 दिया है, और ये 15 सेल है इसके लिए हमने सबस्क्रिप्ट 15 दिया एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। फिर वो इनपुट जाएगा लेयर 3 को, और सिमिलरली उसका कुछ वैल्यू निकलेगा, और फाइनली हम इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है तो 1 एल्स 0 एंड सो ऑन, ठीक है। और जैसे हमने बात की है कि जो भी ये कंप्यूटेशंस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट हो रहे हैं, इसलिए ये एल्गोरिदम को फॉरवर्ड प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ओके।